साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन लाइट पर। सबसे पहले साथियों, आपको होली की सभी के परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोग रंगों से होली खेलें। और साथियों, एक नई न्यूज़ होने वाली है जो कि आज ही की यानी कि 13 अप्रैल की जो न्यूज़ होने वाली है। इसमें के संविदा कर्मियों के लिए एक नया ऐलान, जो ऐलान मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 18,000 रुपये सैलरी, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये। उसके लिए एक और अपना लेखन आया है, यानी कि एक और अपडेट आया है। आप पढ़ सकते हैं, हाल ही में सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन और अन्य लाभों को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस लेख में हम उन बदलावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे। यानी कि पूरा ये अपना बोले तो जोर शोर से ये काम चल रहा है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए या फिर उनके वेतन को बढ़ा दिया जाए, एक नॉर्मल नॉर्मल सरकारी कर्मचारी के रूप में उनको वेतन दिया जाए। तो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। इस वजह से साथियों एक न्यूज़ भी आई हुई है। हालांकि ये एक ऑफिशियल अपडेट नहीं होने वाली है, बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अपडेट आ रही हैं तो आपका जल्दी नियमितीकरण या फिर बोलो तो सैलरी इंक्रीमेंट होने की एक बोले तो संभावना होने वाली है। तो आज तो होली का दिन था, पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं इस वीडियो में। कौन कौन इसके लाभार्थी होंगे, पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक वॉच करें। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारी की स्थिति हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रही है। वेतन की कमी, सरकारी नौकरी की अस्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव जैसे मुद्दे इन कर्मचारी को प्रभावित करते हैं। ठीक है साथियों, आगे की न्यूज़ पे चलते हैं। तो आगे के पढ़ते हैं। लेकिन सरकार ने इन समस्याओं को ध्यान रखते हुए एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत आउटसोर्स कर्मचारी को बेहतर वेतन और स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाएं जो हैं प्राप्त की जाएगी। कौन कौन सी सुविधा उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति होने वाली बिंदु देखो। पहला, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये एक राशि है, वो न्यूनतम वेतन वो स्थगित की गई है कि कोई भी अगर संविदा कर्मी या फिर आउटसोर्स कर्मी है उसको मिनिमम 18,000 रुपये दिए जाएंगे। और साथियों, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, अभी सभी को एक आंकड़े से आका जाएगा, यानी कि बराबर ही सबको वेतन दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मी जो वेतन भुगतान सीधे सरकारी विभाग से होगा। ठीक है, ओवर टाइम भी मिलने वाला है। ओवर टाइम कैसे मिलेगा? 48 घंटे से अधिक काम करने पर मिलेगा, यानी कि 48 आवर से, ये 48 गलत हो गए, 12 घंटे है, सॉरी 8 घंटे। ये ऊपर जो उसके एक्स्ट्रा जो 4 आ गया ना, ये गलत हो गया। ये 8 घंटे से ऊपर आपको ओवर टाइम मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट की वजह से हो गया ये, आप इस 4 को हटा लीजिए। ठीक है, 8 घंटे से अधिक काम करने पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा क्या सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगा, स्वास्थ्य बीमा सभी कर्मचारियों के लिए लागू होने वाला है। पेंशन योजना लागू होगी, स्वास्थ्य स्थायी नौकरी का अवसर भी मिलेगा। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी की समस्या क्या है? कम वेतन। पहले अधिकांश आउटसोर्स कर्मचारी को 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की सैलरी मिलता है, क्योंकि जो एवरेज अभी संविदा कर्मचारी है उनको 11,000 रुपये की सैलरी दी जाती है। ठीक है, उस 11,000 रुपये में से आपका मैं बताऊं तो काफ़ी पैसा अपना, जैसे अपना बोलते हैं जिन्हें पीएफ वगैरह में कट जाता है, ईपीएफ में। एंड जो सरकारी कर्मचारी को 7,500 रुपये नगद मिलते हैं। ठीक है साथियों, जो कि अपना 7,500 रुपये आपके खाते में दिए जाते हैं, बाकी का पैसा अपना पीएफ वगैरह में कट जाता है। ठीक है, अविनियत भुगतान, यानी कई बार उनका वेतन 2 से 3 महीने तक रोक दिया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि और ये सही बात है, क्योंकि अधिकतर संविदा कर्मचारी को वेतन 2-3 महीने में ही दिया जाता है। यानी 3 महीने के बाद उनका वो, जैसे मान लो उन्होंने जनवरी का जो वेतन है ना, वो उनको अप्रैल या मई में मिलता है, तो ये भी बहुत ही बड़ी समस्या बनने वाली है। नौकरी की अनिश्चितता, ठेका खत्म होने पर बिना किसी नोटिस के उनको नौकरी में निकाल दिया जाता है, ये भी है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, ग्रेजुएटी और सुविधाएं भी नहीं मिल दी जाती, वो तो है। खैर, ये तो होने वाला है। सरकार द्वारा वेतन सैलरी, ठीक है, अब सरकार ने क्या एक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीने का तय कर दिया है। ठीक है, और सरकार और सैलरी की सीधी भुगतान। ठीक है, पहले बता दूं, ये जो है वो नई बजट घोषणा 1 अप्रैल से चालू होने वाला है, ये लागू होने वाला है। जो देश का नया बजट निकलेगा तभी से ये इसको लागू होने की बहुत बड़ी आशंका है। ठीक है, 1 अप्रैल से बढ़ोतरी में, वेतन में बढ़ोतरी, सभी 800 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये लगा गया है। सैलरी का सीधा भुगतान आपके बैंक खाते में किया जाएगा। ओवर टाइम का भुगतान, ठीक है, ओवर टाइम का नियम है 8 घंटे, 8 घंटे से अधिक काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा, जिसकी दर मूल वेतन 1.5 गुनी होगी। ठीक है,
ये अपना 8 घंटे से अधिक काम करने पर आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। नए नियम और मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, पेंशन योजना मिलेगी और ग्रेजुटी और बोनस भी मिलेगा। ग्रेजुटी और बोनस का भी लाभ दिया जाएगा। पेंशन योजना भी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा आपको प्रदान करने वाली है। ठीक है। अगला, कर्मचारियों की प्रतिज्ञा और विशेषज्ञ की राय। हमें अब सीधे सरकार से सैलरी मिलेगी, यह बहुत बड़ा सुधार है। 18,000 न्यूनतम वेतन एक अच्छी पहल होने वाली है। ठीक है। ये विशेषज्ञों की राय होने वाली है। श्रम विशेषज्ञों का मानना है सरकार का यह कदम लागू श्रमिकों के लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है। निष्कर्ष यही है कि सरकार द्वारा दिया गया यह फैसला आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। अब सरकारी कर्मचारी को बेहतर वेतन, स्वास्थ्य बीमा, ये वगैरह वगैरह आपको मिलने वाला है। और अगर ये सुधार प्रभावी रूप से किया गया तो नीति लाखों कर्मचारियों के लिए ये होने वाली है। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर यह केवल एक जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया आधिकारिक सरकारी सोर्स से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। ठीक है। ये बस एक जानकारी देने के लिए था लेख पूरा। और बट 1 तारीख से साथियों ये मतलब सूत्रों से पता पड़ रहा है कि हाँ, कि जो आपका जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो साथियों नए जैसे भी कोई नई अपडेट आती है वो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट पर आती है। तो उस एजुकेशन लाइट यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके वीडियो को आपको लाइक करके जाना है। मिलते हैं किसी और वीडियो पर।